ओम शांति। दुनिया में आज लोग प्रायः पाप और पुण्य की परिभाषा से बहुत दूर निकलते जा रहे हैं। पाप क्या है, पुण्य क्या है? लोग धन को ही सब कुछ समझ रहे हैं। स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। धन कमाने की होड़, कैसे कैसे उल्टे तरीके से लोग धन कमा रहे हैं, अति धनवान बनना चाहते। मनुष्य को ये इच्छाएं पाप के मार्ग पर प्रवृत्त कर रही हैं। तो बाबा ने कहा ये धन काम नहीं आएगा, काम आएंगे पुण्य कर्म, काम आएंगे जो हमने ईश्वरीय सेवा में अपना समय दिया, काम आएगी हमारी स्थिति। जो धन को बहुत महत्व दे रहे हैं वो खाली रह जाएंगे। दो लाइन लगने वाली है, एक लेने वालों की और एक देने वालों की। पूछ लें अपने आप से, आप लेने वालों की लाइन में हैं या देने वालों की लाइन में हैं? लेने वालों के घड़ी खाली रखे हुए हैं, बड़ी बड़ी टोकरियां रखी हुई हैं, परंतु वो खाली रखी हुई हैं। देने वालों की टोकरियां भरी हुई हैं, लेकिन देने वालों के बाद भी कुछ सुख संकल्प लेने का आ जाए। यदि सब जानते हैं कि मनुष्य क्या लेना चाहता है, एप्रिसिएशन, नाम हो, लोग मेरी महिमा करें, तो बाबा ने कहा टोकरी आधी खाली हो जाती है। इसलिए हमें दाता के बच्चों को दाता बनना है। गीता ज्ञान तो रियली वो बहुत सुंदर था, भगवान ने मनुष्य मात्र के लिए था, वो तो लोप हो गया है, अब भी लोप हो गया है। चौथे अध्याय के पहले श्लोक में है ना कि मैंने सूर्य को दिया, उसने मनु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया, फिर राजाओं के पास गया और लोप हो गया है। तो अब भी वो ज्ञान वास्तव में अब लोप हो गया है। नई पीढ़ी का तो इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, और जो पुराने हैं वो जो गीता के मर्म को नहीं समझते, और जो समझते हैं वो फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि पाप का गंदा नाला चारों ओर बह रहा है। भगवान से लोग दूर होते जा रहे हैं। जिन्होंने उसको पहचाना था अब वो पुनः आया है गीता का ज्ञान देने के लिए। जिन्होंने पहचाना वो भी समझ नहीं पाए समय की गति को, और लोभ के बस वो पीछे हटते गए। एक ने प्रश्न किया था कि मुझे संशय आ रहा है कि मैंने ठीक मार्ग चुना या नहीं चुना, लेकिन वास्तव में यदि गलत मार्ग चुना होता तो ये जीवन इतना श्रेष्ठ, इतना सुंदर नहीं बनता होता। देखो, सत्य मार्ग जिसे सुख प्राप्त होता है, प्रकाश दिखाई देता है, तो जो लोगों को संशय आ रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्य की निशानी है। हम सभी महान आत्माएं हैं। चलो जानते हैं कर्मों की गुही गति के बारे में। गीता में एक शब्द आया था, बाबा ने भी हम सबको रिपीट किया है, कर्म अकर्म और विकर्म की गति में तुम्हें समझाता हूं। कौन से कर्म विकर्म बनते हैं, कौन से पुण्य कर्म बनते हैं, तो हम आपके लिए थोड़ी थोड़ी बात बताएंगे। पहली बात तो हम बहुत जिम्मेदार आत्माएं हैं। सभी ये रियलाइज करें, अभ्यास करें, संकल्प करें, मैं पूर्वज हूं कल्प वृक्ष की जड़ों में। अति गुह्यमय महावाक्य बाबा का। इस बात पर ध्यान देंगे, तुम महान आत्माएं सर्व धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हो। तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है। ध्यान देंगे कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। कर्म हम करेंगे,
और बल मिलेगा सारे संसार को। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिक सबको बल मिलेगा। इसलिए तुम्हें उन श्रेष्ठ कर्मों का फल भी पदम गुणा मिलता है। एक कर्मों की सबसे बड़ी गुह गति पुण्य कर्मों की गुह गति। हमारे पुण्य कर्मों का कितना महत्व है। इसलिए योगी आत्माएं, पूर्वज आत्माएं, नेक्स्ट टू गॉड जो है, इस संसार के लिए वरदान है। कितना सुंदर समय है स्वयं को भरपूर करने का, स्वयं को पुण्य कर्मों से भरपूर करने का। ऐसा सुंदर समय को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। इसलिए स्वयं को तीसरा नेत्र खोल करके, समय को भांप करके अब वो पुरुषार्थ करना है। गीता के तीसरे अध्याय में ही, शुरू में ही है, पवित्रता बहुत वैल्यूबल है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों करने के लिए विवश हो जाता है, इसका बीज क्या है? तो उत्तर दिया, काम ही सभी पापों का मूल है। लोगों ने समझ में नहीं आया तो काम की व्याख्या कामनाओं में कर दी, एक्सपेक्टेशन से कर दी, इच्छाओं से कर दी। काम वासना ही इसका कारण है। काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है, लोभ बढ़ता है, इससे देह अभिमान के कारण मोह बढ़ता है, अभिमान बढ़ता है, और इन सभी विकारों के बस कर्म ही पाप कर्म हो जाते हैं। समझ लें अच्छी तरह से, यदि हम सुखी नहीं हैं तो हमने सुख नहीं दिया दूसरों को। यदि हमें विघ्न, समस्याएं और बीमारियां हमें घेरती चली जा रही हैं तो विकर्मों का खाता थोड़ा बड़ा हुआ है। यदि परिवारों में सुख शांति प्रेम नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, तो ये भी कर्मों के, बुरे कर्मों का परिणाम है। क्योंकि विकारों से ही विकर्म होते हैं, और विकर्म होने के बाद ही और विकर्म बढ़ जाते हैं। लोभ बढ़ जाता, अभिमान बढ़ जाता है, बोल कड़वे हो जाते हैं। तो हम सभी सबसे पहले इस कामनाओं से बचेंगे। ब्राह्मण आत्माएं बहुत सारी जो बहुत जीत चुकी हैं, और जो जीत चुकी हैं वो भगवान की नजरों में है, वो इस सृष्टि के लिए श्रृंगार है, वो पवित्रता की देवियां हैं, पवित्रता के फरिश्ते हैं। और जो अभी संघर्ष कर रहे हैं उथल पुथल में, कभी हार कभी जीत, उनके पुण्य भी होते तो पाप भी हो जाते, बैलेंस बराबर रह जाता है। अब हम जानते हैं सबको पावन बनकर घर जाना है। भगवान के महावाक्य सबने सुने हुए हैं, तुम नहीं बनोगे तो मैं तुम्हें बनाऊंगा सभी। क्योंकि समय की मार इतनी खतरनाक है जिससे सभी विकर्म नष्ट हो जाएंगे। सोचो, मनुष्य के सामने 100 डेड बॉडी पड़े हुए हों, जिसमें अपने अपने भी पड़े हों, तो क्या वो विषय भोग की तरफ आकर्षित होगा? ये सीन होने जा रहे हैं। सबको विषय विकारों से वैराग्य होने लगेगा। इस संसार में सबसे पहले स्पिरिचुअल रूहानी क्रांति होगी, फिर होगी प्योरिटी की क्रांति। संसार का हर प्राणी अपना मूल स्वरूप में आ जाएगा, सब पवित्र बन जाएंगे, फिर सब मुक्ति धाम, परम धाम की ओर वापस जाएंगे। तो इस काम महाशत्रु से हमें जीत प्राप्त करनी है। सुख देना सबसे बड़ा पुण्य है, दुखियों के दुख हर लेना। ये वर्तमान का उदाहरण है। जैसे कोरोना आया था, कई डॉक्टरों ने सोच लिया कि यही तो समय है करोड़पति बनने का। सब आप जानते हैं ये पुण्य नहीं होगा, ये सेवा भाव नहीं होगा, ये स्वार्थ भाव होगा। अगर वो सोच लेती, कईयों ने सोचा भी है कि यही समय है पुण्य कर्म करने का। देखो, पैसा तो इनके भी काम नहीं आ रहा, पैसा छोड़कर के मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हम पुण्य जमा करें निष्काम भाव से,
सेवा करें, ये बहुत बड़ा पुण्य है। असहायों को मदद पहुंचाना बहुत बड़ा पुण्य है। और कईयों ने तो कह दिया कि 5 लाख लगेंगे, नहीं है तो घर वापस जाओ। और हम सब जानते हैं कि घर में रहकर भी कितने रोग लोगों के ठीक हो गए, हॉस्पिटल में मर रहे और घर में ठीक हो रहे। तो हमें पुण्य कर्मों को बढ़ाना है, सुख दें। और सबसे बड़ा पुण्य कर्म है इस समय, भगवान जो इस सृष्टि को पुण्यात्माओं की महान भूमि बनाने आया है, भारत को महान तीर्थ बनाने आया है, भारत को जगत गुरु की उपाधि देने के लिए आया है, फिर से राम राज्य की स्थापना करने के लिए आए हैं। ये मनुष्य लोग नहीं जानते। उसके कार्य में सहयोग देना सबसे बड़ा पुण्य है। बाबा ने तो स्पष्ट कर दिया था, जिन्होंने भगवान के कार्य में सहयोग दिया है, ज्ञान में ना भी चले, प्रकृति विनाश काल में उन्हें मदद करेगी। जिन्होंने पवित्रता की वाइब्रेशंस प्रकृति को दिए हैं, जिन्होंने भगवान के कार्य को अपना कार्य समझ करके उसको पूर्ण किया है, वो धनी हो जाएंगे। कुछ लोग ने यज्ञ में बाधाएं भी डाले, तेरे मेरे में भी बहुत लोग गए हैं, ये भी पाप कर्म हो गया। कुछ लोगों को राह सेवा करते हुए कि मैंने किया, मैंने इतना धन दिया, मैंने इस सेंटर बना करके दिया, मैं किया, उनकी स्थिति तो बकरी के समान रह जाएगी, मैं करते ही रह जाएंगे। और बकरी का हाल क्या होता है, वो तो अंत में मर जाती है, भोजन बन जाता है। ऐसी आत्माएं भी काल का भोजन बन जाएगी। इसलिए हमें पुण्य आत्माएं बनना है। जो मनुष्य, अब गहराई की बात सुने, जो मनुष्य अच्छे कर्म निस्वार्थ भाव से करते हैं, उसका पुण्य हजारों गुणा जमा हो जाता है। और जो मनुष्य पुण्य कर्म करते हुए ये इच्छा रखता है कि मेरा नाम दुनिया में हो जाए, मुझे लोग सोशल वर्कर मानने लगे, मेरी महिमा होने लगे चारों तरफ, उसके पुण्य तो आधे ही समाप्त हो जाते हैं। पहले धर्मशाला बनती थी, अब तो नहीं बनती हैं। लोग उस पर नाम लिखवा देते थे, नाम लिखते ही आधा पुण्य समाप्त हो जाता है। अखबारों में डाल दिया और पुण्य समाप्त हुआ। हॉस्पिटल खोलते बड़े बड़े सोशल वर्कर कमाई बहुत ज्यादा करते, गरीबों पर दया नहीं करते। नाम होते हैं कि फलाने का सोशल वर्कर है। कॉलेज खुलते हैं, बड़े बड़े फीस लेते हैं, माने जाते हैं, तो वास्तव में ये पुण्य कर्म बिल्कुल नहीं, ये मनी वर्कर है, मनी, ये पुण्य नहीं कहलाते। जो गरीबों पर दया नहीं करते हैं, जो असहायों की सहायता नहीं करें, वो पुण्य आत्मा बिल्कुल नहीं है। जो भगवान की नजरों में बिल्कुल भी नहीं रहता, निष्काम भाव से सेवा करता है। और बाबा ने भी कहा है अपने महावाक्यों में, बहुत ज्यादा चर्चा की कि मैं मेरे का त्याग करना, मान सहन इच्छाओं का त्याग करना, कामनाओं का त्याग, निष्काम भाव से कर्म करना, हम सब जानते हैं उनको, हम निष्काम हो जाएंगे। जिन लोगों के बीच तेरा मेरा भाव बहुत है, वो निष्काम भाव नहीं है। इसलिए हमें पुण्य आत्मा बनना है, यही समय की मांग है, यही समय की पुकार है। इसलिए स्वयं को श्रेष्ठ पुण्य कर्मों से भरपूर करने के लिए अपने आप को हम श्रेष्ठ बनाएंगे। ठीक है, ओम शांति।